अम्मा ने दूसरी शादी की तो बाप के साथ सौतेला भाई भी आ गया। हम दोनों की उम्र एक जैसी थी। अम्मा तो दूसरी शादी से बहुत खुश थी। अब्बा के आते ही कमरे में बंद हो जाती जैसे पहली शादी हो, लेकिन सौतेला भाई बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करता था। अक्सर मुझे सफाई के दौरान भाई के कमरे से गंदे पैकेट मिलते थे। गर्मियों के दिन थे, उस दिन मैं घर में अकेली थी। सोचा नहा लूं। सुबह से काम करके मेरे कपड़े पसीने से गीले होकर सूख चुके थे, जिसकी वजह से कपड़ों से गंदी बू आ रही थी। उससे पहले कि मैं वॉशरूम जाती, सौतेला भाई मेरे बेडरूम में आकर बोला, एक बार ही नहा लेना। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मेरे हाथ में पैकेट थमाकर बोला, मैं इतनी छोटी नहीं थी कि ये बात ना समझ पाती कि मेरी माँ की दूसरी शादी हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं थी कि इस बात को कबूल कर पाती। अपने बाप की जगह किसी दूसरे आदमी को बाप के तौर पर कबूल करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बात थी, लेकिन ये मुश्किल उस वक्त अजाब बन गई जब सौतेले बाप के साथ सौतेला भाई भी मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गया, और देखते ही देखते मेरे लिए ज़िंदगी और भी अजाब पड़ गई। मेरी अम्मा रुखसत होकर घर जाने लगी तो मुझे भी अपने साथ ले गई। घर में दाखिल होते ही सबसे पहले एक लड़के ने आकर अम्मा को सलाम किया। अम्मा ने मुझे मोहब्बत से उसकी तरफ देखा और फिर देखकर कहने लगी, दुआ, ये तुम्हारा बड़ा भाई आतिफ है। आज से तुम अपने बड़े भाई के साथ प्यार मोहब्बत से रहना। अम्मा की बात पर मैं हैरान रह गई थी। अचानक ही मेरा बड़ा भाई कहाँ से आ गया था, और फिर मुझे समझ आया कि वो मेरे सौतेले बाप का बेटा है, जिससे अम्मा ने मेरे बड़े भाई का दर्जा दे दिया है। मेरा भाई मुझे सर से पांव तक बहुत अजीब से नज़रों से देख रहा था। पता नहीं क्यों वो पहले ही मुलाकात में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। माँ ने मुझे मेरे कमरे में छोड़ा और कहने लगी, आज से ये तुम्हारा कमरा है। मैं तुम्हारे अब्बा के कमरे में ही मौजूद हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना। दूसरे अब्बा मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। बस कुछ ही महीनों में हर रिश्ता बदल कर रह गया था। माँ मेरी सौतेले अब्बा के साथ अपने कमरे में थी, और फिर थोड़ी ही देर बाद मुझे प्यास महसूस हुई तो मैंने देखा कि कमरे में पानी मौजूद नहीं था, लेकिन अम्मा तो मेरी आवाज़ पर भी नहीं आई। पानी की प्यास बढ़ने लगी तो मैं खुद ही कमरे से बाहर निकल आई। ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया था, इसीलिए मैं अंधेरे में बावर्ची खाना तलाश कर रही थी कि अचानक ही मैं किसी वजूद से टकरा गई थी, और उससे पहले कि मैं जोरदार चीख मारती, किसी ने अपने हाथ से मेरा मुंह दबा दिया था। मेरा दम घुटने लगा था, पर कोई मेरे कान के करीब हुआ और आहिस्ता से कहने लगा, शोर मत मचाओ, अम्मा अब्बा परेशान हो जाएंगे। मेरी सांस बुरी तरह रुकने लगी थी और मैं आवाज़ से पहचान गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरा सौतेला भाई आतिफ है। मेरा रवां रवां कांप उठी। मैंने खुद को छुड़वाने की कोशिश की तो उसने मुझे आहिस्ता से छोड़ दिया और कहने लगा, इतनी रात को कमरे से क्यों निकली हो? मैंने घबरा कर उससे कहा, मुझे पानी चाहिए था। तो वो खुद मुझे हाथ पकड़कर बावर्ची खाने में ले गया और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। उसकी नजरें अब भी मेरे वजूद पर जमी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे नजरों ही नजरों में खा जाएगा। आतिफ कोई 22 साल का नौजवान लड़का था, जबकि मैं सिर्फ 14 साल के थे। उसकी नजरों में एक अजीब सी तपश थी, इसलिए रात के अंधेरे में मुझे उससे खौफ महसूस हो रहा था। वो एक दफ़ा फिर मेरे करीब आया और कहने लगा, दुआ, कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं तुम्हारा बहुत कुछ लगता हूँ। आतिफ ने मुझे डरा दिया था। उसका अंदाज मुझे बहुत कुछ बुरा करवा रहा था। मैं छोटी ज़रूर थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसकी अंदाज ना समझ पाती। मैंने बमुश्किल हलक से पानी पिया और वापस भागकर अपने रूम में आ गई। मेरा वजूद बुरी तरह काँप रहा था। पहले ही रात इस घर में मुझ पर बहुत भारी पड़ रही थी। मुझे कमरे में बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा बजने लगा था। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। मुझे यकीन था कि दरवाजे पर आतिफ ही मौजूद हो। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी और मैं अपने आप में सिमटती चली जा रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, ना जाने मैं कहाँ फंस गई थी। और फिर काफ़ी देर बाद मुझे अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरा नाम पुकार रही थी कि दरवाज़ा खोलो। माँ की आवाज़ पर मेरी जान में जान आई और मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। माँ ने मुझे सीने से लगाया और डांटते हुए पूछने लगी कि मैंने इतनी देर क्यों लगा दी।
میں نہ سمجھتے ہوئے ماں سے کہہ دیا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، جہاں ہنس کر ماں کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، آج اس گھر میں تمہاری پہلی رات ہے نا، اسی لیے۔ میں نے ایک نظر ماں کے چہرے پر ڈالی جہاں مجھے خوشی نظر آ رہی تھی۔ ماں اپنی دوسری شادی پر بالکل مطمئن تھی، لیکن مجھے اپنے سوتیلے بھائی کی موجودگی پریشان کر رہی تھی۔ اماں مجھے دیکھنے کے لیے آئی تھی اور مجھے دیکھ کر واپس لوٹ گئی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ دوبارہ اچھی طرح سے بند کر لیا تھا، لیکن پھر تو ہر رات ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ میں شام ہوتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی اور اچھی طرح دروازہ بند کر لیتی، کیونکہ مجھے عاطف سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ سارا دن مجھے جن نظروں سے گھورتا تھا وہ نظر مجھے اپنے وجود کی آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ جیسے ہی اماں یہاں وہاں ہوتی، وہ ذوق مانے لہجے میں میری خوبصورتی کی تعریف کرتا اور مجھے احساس دلانے کی کوشش کرتا میں بچی نہیں ہوں بلکہ بڑی ہو گئی ہوں، اور اماں کی موجودگی میں شریف بن جاتا جیسے اس سے زیادہ نیک اور کوئی نہیں۔ اماں کی شادی کو ایسے ہی 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور اس مہینے میں اماں نے مجھے میرے سوتیلے باپ کے سامنے بہت کم آنے دیا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا سوتیلا باپ مجھے بیٹی کے روپ میں نہیں اپنانا چاہتا تھا، اور اس لیے یہاں مجھے اس کی نظروں سے دور رکھتی تھی۔ دوسری طرف میرا سوتیلا بھائی اس قدر مجھے پریشان کرتا اور میرے آگے پیچھے گھومتا کہ میں تنگ آ جاتی۔ کئی دفعہ میں نے یہی بات اماں سے کہی، لیکن اماں ہمیشہ مجھے یہی کہہ کر خاموش کروا دیتی کہ تم زیادہ ہی سوچتی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تمہارا بھائی ہے اور تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہے۔ یہاں جس طرح میری بات کو نظر انداز اماں کرنے لگی، میں خاموش ہو گئی تھی اور جیسے تیسے اس گھر میں دن گزارنے لگی تھی۔ ایسے ہی ایک دوپہر میں چھت کی صفائی میں مصروف تھی کہ جب بھی میرا سوتیلا بھائی عاطف پیچھے سے چلا آیا اور اچانک ہی اتنا قریب آ گیا کہ میں سنبھل نہ فکر آ گئی اس کی اس حرکت پر، جہاں مجھے غصہ آیا۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں فوراً قدم پیچھے ہٹی اور غصے میں کہا کہ یہ کیا حرکت ہے۔ میری بات سن کر وہ انجان بن گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔